नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। काफ़ी लंबे समय बाद एक सबसे बड़ा निर्णय गरीब दलित वंचित वर्ग के हित में अब ले लिया गया है। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद एक नई रणनीति पर काम करने जा रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी भी अब मैदान में आ चुकी हैं। मायावती जी भी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। आप सभी को भली भांति पता है कि इस वर्तमान के समय में राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक चर्चा गरीब दलित वंचित वर्ग के लेकर कितनी ज़्यादा तेज है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी विपक्ष का नेता गरीब दलित वंचित वर्ग के बिना सक्सेस होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब विधानसभा चुनाव 2027 यानी कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए बड़ी बड़ी रणनीति बनाने के लिए गरीब दलित वंचित वर्ग से आने वाले नेता मैदान में आ चुके हैं। फिलहाल हम आपको बताएंगे कि आखिर मायावती जी क्या कुछ रणनीति पर काम कर रही हैं। मायावती जी लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही हैं और ये भी हम आपको बताएंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद उन फैसलों में कहाँ तक सही और कहाँ तक वो फिट बैठते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद की जो विचारधारा है वो कहाँ तक मायावती जी के फैसलों से मैच खाती हुई दिखाई देगी और कितना फ़ायदा गरीब दलित वंचित वर्ग को और बहुजन समाज को होने वाला है और कितना नुकसान, ये सब भी आज की इस वीडियो में बताएंगे। सबसे बड़ा निर्णय अब कहीं ना कहीं ले लिया गया है। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी लगातार 15 मार्च यानी कि अपने जन्म दिवस के बाद उन्होंने एक लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर बैठक बुलाई जो कि 16 मार्च को थी। उस 16 मार्च की बैठक के बाद मायावती जी दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद मायावती ने दिल्ली चुनाव पर नज़र रखी। दिल्ली चुनाव में खासा रिजल्ट अच्छा नहीं देखने को मिला मायावती जी को, पर अब मायावती रणनीति एक मजबूत रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश फिर से कल लौट आई हैं। और मायावती जी क्या कुछ रणनीति बताएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल मायावती लगभग 1.5 महीने बाद उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय पर आई हैं। मायावती जी बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कार्यालय पर आई हैं और तुरंत मुझे लग रहा है कि आज ये जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, आज 24 तारीख है और 24 तारीख के ठीक 1 या 2 दिन बाद यानी कि 25, 26 या 27, लास्ट 27 और शुरुआती 25 या 26 में मायावती जी अपने प्रदेश भर से नेताओं को पार्टी कार्यालय पर बुला रही हैं। गुप्त सूत्रों के माध्यम से ये बड़ी खबर मुझे अपडेट मिली है और मैं आपके बीच रख रहा हूँ। मायावती जी अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बूथ, सेक्टर अध्यक्ष जो भी जिला के हैं उन सभी कमेटियों को बुलाएंगी। लगभग कई हजारों की संख्या में वहाँ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वहाँ से फीडबैक लेंगे कि इस बार चुनाव में आकर हमें क्या करना चाहिए, क्या कुछ रणनीति बनानी चाहिए, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति कैसे मजबूत होगी, गठबंधन से मजबूत होगी या फिर जो बहुजन समाज पार्टी को अपने अकेले दम पर चल के ऐसा क्या प्लान बनाना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत कर सके और बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले होने वाले जिला पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सके। ये सब तमाम रणनीति बनाई जाएंगी। फिलहाल मेरा आपसे ये सवाल है, आप मुझे बताइए कि मायावती जी इस बार जो होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन करती हैं तो क्या फ़ायदा रहेगा, अगर गठबंधन ना करती हैं तो क्या नुकसान, क्या फ़ायदा रहेगा। मायावती जी को गठबंधन करना चाहिए 27 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, या फिर मायावती जी को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए और अपने दम पर जो मायावती जी की स्थिति होती दिखी है वो आप सभी के सामने भली भांति है। आप मुझे बताएं कि मायावती जी आपके हिसाब से किस तरीके से चुनाव लड़ें। अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि मायावती के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया पहुँचाना चाहें तो आप क्या कुछ उनके पास पहुँचाना चाहेंगे, क्या कुछ उनके सामने अपनी बात रखना चाहेंगे, वो बात आप अपनी कमेंट में रखें। उसके आधार पर हम एक और वीडियो लेकर आएंगे कि उसमें ये बताएंगे कि गरीब दलित वंचित वर्ग के लोग आखिर मायावती जी से क्या चाहते हैं, ये हम आपके बीच रखेंगे। फिलहाल मेरा निवेदन है कि आप ये हमें ज़रूर बताएं कि मायावती जी आने वाले चुनाव कैसे और किस रणनीति के साथ लड़ें। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करें या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद और कांग्रेस पार्टी ये सब एक होकर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ें और बीजेपी का मुकाबला करें। आप आखिर क्या कुछ सलाह या क्या कुछ बात मायावती तक रखना चाहोगे, क्या कुछ आप कहना चाहोगे इस पूरे घटनाक्रम पर, आप अपनी प्रतिक्रिया दें।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई है। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इन दिनों बिजनौर के दौरे पर हैं, नगीना लोकसभा में घूम रहे हैं और लगातार ये देख रहे हैं कि क्या कुछ कमी नगीना लोकसभा में देखने को मिल रही है, क्या कुछ स्थिति है। जिन वादों को मैंने बोला था चुनाव के समय जनता से किया था, उन वादों पर मैं खरा उतर पा रहा हूँ या नहीं। मेरी जो नगीना लोकसभा की जनता है वो मूलभूत समस्याओं से बिल्कुल दुरुस्त है या फिर तरस रही है। ये जो समस्याएं हैं वो क्या कुछ समस्याएं नगीना लोकसभा की जनता की हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद ग्राउंड पर जाकर देख रहे हैं और अपने नगीना लोकसभा क्षेत्र को एक मजबूत गढ़, जैसे कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का मैनपुरी, इटावा और तमाम संबल रामपुर ऐसे जो गढ़ हैं, इस तरीके का गढ़ चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा सीट को बनाने में जुटे हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जैसे ही सदन का सेशन खत्म होता है, जैसे ही सदन बंद मतलब संसद भवन में कार्रवाई बंद होती है, वैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा पहुंच जाते हैं। घर तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो अपनी ज़मीन को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं नगीना लोकसभा सीट पर लगे हुए हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद अपने अकेले दम पर नगीना लोकसभा सीट पर अपने वोटरों को विधानसभा चुनाव 2027 तक रखते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा सीट से कम 3 विधायक जिताने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की जो एक्टिविटी हम देख पा रहे हैं, कभी चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को कीचड़ में दौड़ाते हैं, तमाम जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पहुँचकर और अधिकारियों को बुलाकर उनको रूबरू कराते हैं कि आखिर ये समस्या हैं, इस तरीके से आप काम कीजिए और ये सब आप कीजिए जिससे कि नगीना लोकसभा सीट की जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये सब जो चंद्रशेखर आज़ाद की गतिविधि हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव 27 में फ़ायदा देने वाली हैं। खबर ये है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन फिर से होना बिल्कुल तय है। अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन होता है तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को उस गठबंधन से आउट रखा जाएगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए अपने अकेले दम पर नगीना लोकसभा सीट पर मजबूती दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद बीजेपी के खिलाफ भी लड़े थे लोकसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े थे, समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी लड़े थे, वहीं बहुजन समाज पार्टी का भी कैंडिडेट भी मैदान में था। तो इन सभी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद लड़े और करीब 1.5 लाख वोटों से जीते। तो चंद्रशेखर आज़ाद उसी रणनीति के साथ 27 के चुनाव की तैयारियां अपने लोकसभा क्षेत्र से कर रहे हैं और इसका क्या कुछ रिजल्ट रहेगा ये फिलहाल देखने होगा। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। इस वीडियो को शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। साथियों, जैसा कि आपको पता है बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं।